हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण। ये केमिस्ट्री का क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ओजोन छिद्र उत्पन्न होने के रासायनिक कारण है। तो ओजोन छिद्र उत्पन्न होने के रासायनिक कारण क्या है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भोपाल गैस कांड में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड। 1952 में जो शहर का महाधुंध से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था, वो कौन सा देश था? तो लंदन था। निम्न में से कौन सी गैस ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ईंधन गैस से उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं कहलाती है। हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अधिक आकर्षण प्रकट करता है? तो वो है CO के प्रति आकर्षण प्रकट करता है क्या? हीमोग्लोबिन। निम्न में से किस प्रकार का जल पूर्ण रूप से अशुद्ध मुक्त होता है? तो वो है अशुद्ध जल जो है अशुद्धि मुक्त होता है। इनमें से किन किरणों से त्वचा को हानि पहुंचती है? तो पराबैंगनी जो UV किरणें होती है उनसे हमारे शरीर को त्वचा को हानि पहुंचती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या गैस ऐसी गैस है जो ओजोन का ह्रास कर सकती है? ये वो पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस जो ओजोन का ह्रास कर सकती है? तो वो है आपका CCl2 Cl3F। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्रीन हाउस का मुख्य घटक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन का ह्रास करती है? तो CO2। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन का ह्रास करती है? तो CH4 भी है जो ओजोन का ह्रास करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन परत का ह्रास करती है? तो O3। आपने अभी 3 गैस देखा, CH4, O3 और एक ऊपर में और देखा था CCl3F। एक और निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन परत का ह्रास करती है? तो CCl3। ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, 17 का। तो इसका भी आंसर हो जाएगा CHCl2F। डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन का सामान्य नाम क्या है? तो फ्रेयान। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन का ह्रास करती है? तो NO2 ओजोन का ह्रास करती है। हवा में कौन सी निष्क्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? तो आर्गन का अनुपात जो है वो सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है या फिर ऐसी गैस जिसमें ओजोन परत का ह्रास होता है? तो CH2CIF। मीथेन जो कि एक वायु प्रदूषक है उत्पन्न होता है किससे? तो पशुओं द्वारा भोजन पचाने के दौरान ये उत्पन्न होता है। मीथेन गैस जो है, जो पशु अपना भोजन पचाते हैं तो उसके जरिए ये गैस निकलता है। कौन सा? तो मीथेन जो कि वायु प्रदूषक है। नदियों में घुली ऑक्सीजन की मात्रा डैश भाग प्रति 10 लाख ppm होती है? तो वो 5 भाग प्रति 10 लाख ppm होती है। डैश की अत्यधिक वृद्धि सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है? वो है लाइकेन। सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है।
लाइकेन। BOD5 क्या दर्शाता है? तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग 5 दिनों में ये BOD5 दर्शाता है। निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण है? तो आपका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत ह्रास होने का मुख्य कारण है ये। निम्न इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है? तो वो है जल वाष्प। कौन सी वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद होती है? तो समताप मंडल। इनमें से कौन सी गैस का भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था? तो वो जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। गंदे पानी में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नाइट्रोजन का क्या रूप होगा? तो वो नाइट्रेट। उत्प्रेरक प्रवर्तक प्राय डैश के बने होते हैं? तो वो संक्रमित धातु के बने होते हैं उत्प्रेरक प्रवर्तक। औद्योगिक जगत की वह गैस जो अम्ल वर्षा के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। पर्यावरण में डैश की उच्च सांद्रता अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? SO2 एवं NO2। और फ्लाई एश द्वारा वायु प्रदूषण का मुख्य जो कारण है वो सीमेंट उद्योग है। एक क्वेश्चन और है, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है कैसे? तो ये सीसा विषाक्तता के रूप में जाना जाता है। पीने के पानी में तांबे की अधिकतम अनुमेय सांद्रता डैश है? तो वो है आपका 2.0। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वायु में उपस्थित किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल धातु रंगहीन हो जाती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ये धातु रंगीन हो जाती है। कारखानों के अवशोषों का नदियों में होने वाले निस्तारण पर नियंत्रण के लिए संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जो है वो ऑक्सीजन उपभोक्ता। बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो क्या है? पदार्थ के निलंबित कण जो है वो मुख्य कारण है वायु प्रदूषण का। भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए। ताजमहल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुआ है? तो SO2 से प्रभावित हुआ है। वाहन किस हानिकारक यौगिक का उत्सर्जन करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं, ये सभी का उत्सर्जन करते हैं ये वाहन। निम्नलिखित में से किसके उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रण किया जा सकता है? तो ये कम सल्फर वाले ईंधन जो है इसका उपयोग करके कम किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है कम सल्फर वाले ईंधन का उपयोग करके। पाइराइट अयस्क के दहन के उत्सर्जन होता है। पाइराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है तो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। DDT को कीटनाशक के रूप में उपयोग करने से क्या हानि होती है? तो ये प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होता है। DDT कीटनाशक के रूप में उपयोग करने का क्या हानि होता है? ये प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होता है। कौन? तो DDT कीटनाशक। वृहद प्रदूषक का उदाहरण जो है क्या है? पैराक्सिल एसीटिल नाइट्रेट। पैराक्सिल क्या है? तो वृहद प्रदूषक है। प्रकाश रासायनिक धुंध इनमें से किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम है? तो वो है NO2O3M पैराक्सिल नाइट्रेट सूर्य किरणों की मौजूदगी में। किस विषैली गैस का उत्सर्जन कार के धुएं से होता है? तो CO का जो कार्बन मोनोऑक्साइड
विषैली गैस है, ये कार के धुएं से निकलती है। मोटर कार के उत्सर्जन वह प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है वो है पीबी। और पूर्व यूएसएसआर की कार्बोविल नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना जिसमें रेडियो नाभिकीय वातावरण में रिसाव हो गया था, किस वर्ष में हुई थी ये? तो 1986 में हुई थी। कहा जाता है कि ताजमहल संगमरमर कैंसर से पीड़ित है। संगमरमर कैंसर क्या है? तो संगमरमर कैंसर जो है अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का क्षय होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? तो ये क्लोरीन जो गैस है ये वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। और फ्रियान को डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रियान को। काला फेफड़ा बीमारी किस व्यवसाय से जुड़े लोगों में पाई जाती है? तो काला यानी कोयला खान, जो लोग कोयले का काम करते हैं उनके अंदर ये बीमारी हो जाती है काला फेफड़ा। कौन से सूक्ष्म जीव वायु प्रदूषण का पर्यवेक्षण करता है? तो वो है लाइकेन। लाइकेन ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, शैवाल और कवक। पर ये लाइकेन जहाँ होते हैं वहाँ वायु प्रदूषण नहीं होता है, और जहाँ वायु प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन नहीं होता है। तापीय ऊर्जा संयंत्रों के मुख्य रूप से निकलने वाले गैसीय प्रदूषक है SO2। अम्लीय वर्षा वनस्पति का नाश करती है क्योंकि इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। दूध में मौजूद कठोर द्रव जिससे आँखों में जलन उत्पन्न होती है वो है पैराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। या इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से वातावरण में किस प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो आंसर सेम ही होगा, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड। और प्रकाश और रासायनिक धुंध गर्म शुष्क जलवायु से उत्पन्न होता है। इनमें से कौन प्रकाश रासायनिक धुंध का घटक नहीं है? तो SO2। और निम्नलिखित में से कौन सी गैस विषैली है? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो चौपहिया वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषक के रूप में निकलती है तथा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है? वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन जो है सिगरेट के धुआं में मुख्य प्रदूषक रूप है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें डैश पाया जाता है, तो इसमें भी निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। और निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण निर्माता गैस अति विषैली होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो अति विषैली होती है। बंद कमरे में कोयले के जलने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस दम घुटकर मृत्यु होने का कारण बनती है? एथेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड है। आपका हो जाएगा C। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।